चलो बात नहीं करो, शांत हो जाओ। पीछे भाई तुम लोग भी शांत हो जाओ प्लीज। चलो नेक्स्ट लिखो आप, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज एंड, हाँ बोलो। तो क्या हुआ? बात नहीं प्लीज। नेक्स्ट लिखो आप, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बात नहीं करो प्लीज। सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स जितने भी सेल्स होंगे ठीक है, अब तो सो वन। चलो मान लो EN बोल दे रहे हैं, E1 E2 E3। ठीक है, अप टू सो वन EN तक कर दिया मैंने। ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं, मान लो कि N नंबर ऑफ, बट जितने भी होंगे वो एक ही रास्ते पर होंगे। मान लो कि इसको आपने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना। ये मान लो कि करंट फ्लो कर रही है निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब वही डिस्चार्जिंग वाला केस हो गया आपका। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपको करना क्या है कि जितने भी सेल लगे हुए हैं ना, उसको आपको किसी एक से रिप्लेस करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है ना, मतलब इसको आपको करना क्या है, आपको इसको रिप्लेस करना है बाय ये सिंगल सेल। ये रेजिस्टेंस और ये कैपिटल R रहने दो आप, मतलब सभी को रिप्लेस कर दो बाय ये सिंगल सेल। ठीक है, और जो इस सिंगल सेल का रेजिस्टेंस आप लिखोगे वो लिखोगे आप R इक्विवेलेंट, और इसका EMF क्या लिखोगे आप, E इक्विवेलेंट। कितना क्लियर हुए? अब जब सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट EMF, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट EMF like electromotive force of cells is, ठीक है ना, जितने भी सेल हैं आप क्या करोगे, सभी को आप क्या करो, जोड़ दो। ठीक है ना, सेल इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, सेल्स। इतना क्लियर रहेगा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, आप ये बोलोगे E1 E2 E3, ये जितने भी हैं अप टू 1 ये। डाउट है क्या इसमें, बोलो।
तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी सेल्स रहेंगे उसको आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस करोगे, जिसके ईएमएफ क्या आप बोलोगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो कैसे, जितने भी सेल रहेंगे उन सभी का समेशन, ठीक है ना। और देखो नेक्स्ट लिखा है आर इक्विवेलेंट, तो आपको यहां से दिख पा रहा होगा, ठीक है ना। सभी किस में है बोलो अपने से, सीरीज में है। ये मानो कि इसका R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका R2 है, इसका R3, ठीक है। इतना सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो, R1 R2 और R3। डाउट है क्या इसमें बोलो, इसके बाद में लिख दूंगा, ठीक है। समझ पाए क्या, इतना इतना क्लियर रहेगा ना। इक्विवेलेंट मींस समेशन ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ, आर इक्विवेलेंट मींस सभी सीरीज में आगे। इतना क्लियर है क्या। अब मान लो आप बोल रहे हो कि इसमें देखो निगेटिव से पॉजिटिव गया, ठीक है ना, आप याद रखना सिंबल। मान लो कि करंट कितना फ्लो कर रही है बोलो, आई फ्लो कर रही है, कितना बोलो करंट, आई है। तो आप आई इज इक्वल टू सिंपल सा लिख सकते हो, देखो ई इक्विवेलेंट, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपन में क्या हो जाएगा बोलो, देखो ध्यान से कितना पूरा रेजिस्टेंस आ गया, देखो ध्यान से। आर इक्विवेलेंट तो इसका हो गया लाइक R1 प्लस R2 R प्लस R3 और प्लस एक R और भी है ना, तो क्या हो जाएगा पूरा सर्किट की करंट स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसमें किसी को डाउट है क्या बोलो, लिख लोगे ना। आप उसको सिंगल से कैसे रिप्लेस करोगे, कर पाओगे, ठीक है इतना बोलो, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास, कितना क्लियर हुआ क्या बोलो, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि सेल आपके पास सीक्वेंस में, देखो ध्यान से, माइनस उल्टा नहीं लिखा हो ना कहीं पे, उल्टा लिख दे क्या, सेल प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी सबका माइनस प्लस है, ठीक है, याद रखना प्लीज, उल्टा नहीं करना, ठीक है। मतलब सब क्या है बोलो, माइनस प्लस सेम सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ सेल्स सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट इधर मींस क्या होता है बोलो, सीक्वेंस में लाइक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। अगर कोई भी आप रिवर्स कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा उसके, क्लियर रहेगा ना। तो अगर सेल्स सपोर्ट ईच अदर बोल सकते हो आप, तो इसका जो वही कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो ध्यान से उसी में कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो सपोज दैट इफ n identical cells, n identical cells are connected in series, इसी में कर लो आप, ठीक है ना, अलग अलग क्यों लिखना। अगर हम आपसे बोलते कि n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, आइडेंटिकल सेल मींस होता है कि उसका ईएमएफ भी सेम और आर भी सेम, क्लियर रहेगा ना। आइडेंटिकल मींस ईएमएफ भी सेम और आर भी सेम, इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। तो अपने से बोलना आप, तो क्या जब आई इज इक्वल टू, देखो इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट आप लिखोगे कि सभी का E1 E2 E3 E4 सबको बराबर है, यही ना है। तो क्या हो जाएगा बोलो अपने से, तो क्या इक्विवेलेंट, मान लो n नंबर ऑफ सेल हैं तो E हो जाएगा ना, बोलो वेयर इज इक्वल ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ठीक है ना। ऐसे देखो आप ये कंडीशन बोल रहे हो कि अगर आपने मान लो कि n नंबर ऑफ सेल्स लिया ऐसे करके, तो सभी सेल ये अप टू सो वन ई एन तक है, एन तक है, समझ पाए भी। सभी का ईएमएफ मान लो कि ई है, सभी का ईएमएफ ई है, और सभी का रेजिस्टेंस इंटरनल मान लो कि आर है। अभी क्लियर हुए, तो क्या इक्विवेलेंट आएगा एन इंटू ई, इतना क्लियर हुए। और सेल्स क्या है बोलो, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। और हम सेल्स ऐसे मान ले रहे हैं कि सभी का पोलैरिटी ना
सेम लाइक की माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, रिवर्स नहीं है कोई भी। इतना क्लियर रहेगा? जी आएगा ना? ठीक है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। चलो, इफ सेल्स सपोर्ट ईच अदर, if cells support each other, ठीक है भी। तो कितना आएगा बोलो? आपने बोला I इज इक्वल टू जाएगा N इंटू ई और आएगा नीचे NR, ये नहीं आएगा, बोला नहीं आएगा। N इंटू ई हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका, NR क्या हो गया बोलो? हाँ, एक और कैपिटल आर भी ना यहाँ पे, ये भी जुड़ जाएगा सीरीज में, NR प्लस कैपिटल आर। डाउट है क्या इसमें बोलो किसी को? बोलो। E इक्विवेलेंट हो गया N इंटू ई, सभी का सेम, सेम मीन्स सबका ई सेम है, क्लियर रहेगा ना? और आर तो कितना हो गया इक्विवेलेंट बोलो अपने से? एन आर, और बस यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिखना प्लीज, ठीक है ना, गलत नहीं करना है, ठीक। इतना बोलो, इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर एन इंटू आर की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए बोलो? मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स हैं बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब एन आर क्या है, अगर बहुत बड़ा है आर से, तो आप क्या लिख सकते हो? आई इज इक्वल टू एन ई अपन क्या आएगा बोलो अपने से? ये आएगा क्या, सॉरी एन आर, ये आएगा क्या, देखो ध्यान से। कब? जब एन आर क्या है, बहुत बड़ा है आर से, इसको आप निगलेक्ट कर दो, ठीक है। इतना एन कट जाएगा तो उस केस में हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इतना क्लियर रहेगा ना? एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, लाइक इफ एन आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो एन आर को आप क्या करते हो? निग्लेक्ट कर दोगे, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऊपर का तो एन ही रहेगा और नीचे बच जाएगा कैपिटल आर, क्लियर रहेगा? इतना जोड़ लोगे ना, सिंपल सा। बोलो, देखो इसमें एक और कंडीशन आती है, मान लो कि सेल आइडेंटिकल ना हो, ऐसे मान लो कि n नंबर ऑफ सेल हैं, मान लो कुछ सेल आप रिवर्स कर दो, देखो यहां ध्यान से, जैसे कि सेम सीक्वेंस दिख रही है, मान लो कुछ सेल आप रिवर्स कर दो, देखो नेगेटिव पांचवें नेगेटिव पांचवें, मान लो एक आप कर दो प्लस माइनस, तो उसको आप क्या करोगे? सीरीज से माइनस कर दोगे, क्लियर रहेगा ना? बोलो, जैसे ये समझ लो बस आप, ठीक है ना? देखो ऐसे हम आप पास अगर दो सेल दें, मान लो एक सेल ये है, ये ऐसे करके, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, E1 बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। एक दूसरा सेल है, चलो मान लो हमने रिवर्स कर दिया, देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस है, क्या हो गया? प्लस माइनस। अब जब इसको आप जोड़ोगे, लाइक मान लो आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल E1 E2 और ये R1 R, ठीक है। इतना यहाँ पे क्या है बोलो? एक की पोलैरिटी क्या है बोलो? रिवर्स हो गई है, ठीक है ना? इतना तो जब यहाँ पे आप लिखोगे, मान लो आई लिखना पड़ जाए इस कंडीशन में, देखो अब ये भी मान लो कि लेट E1 मान लो कि बड़ा है, कोई तो एक बड़ा दिया ही रहेगा, एक 10 वोल्ट 20 वोल्ट, आइडेंटिकल नहीं है तो, ठीक है। तो क्या करोगे आप? E1 माइनस E2, मत पाए भी, बोलो जो ही बड़ा रहेगा ना उससे आप माइनस करना सेकंड वाला, क्लियर रहेगा? तो जब सेम लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक सेम आर्डर है, माइनस प्लस ऐसे करके, तो जुड़ जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है ना? अगर कुछ केस ऐसा आ जाए कि मान लो कि बहुत सारे सेल्स लगे हुए हों, बट किसी एक सेल को क्या करे बोलो? रिवर्स कर दे, क्या कर दे? रिवर्स कर दे, तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2, ठीक है ना? ये हो जाएगा इसका ई इक्विवेलेंट, सर ये क्या है बोलो? ई इक्विवेलेंट, कितना क्लियर रहेगा ना? बोलो। और रेजिस्टेंस सेम रहेगा, प्लीज याद रखना, वो तो जितने भी लगे हुए हैं R1 R2 वही रहेगा, ठीक है ना? अगर आप यहाँ करंट लिखना चाहोगे क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 और नीचे क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर, क्लियर रहोगे ना सभी केस में? बोलो, डाउट है क्या किसी को? समझ पाए ना? तो रिप्लेस कर लोगे ना आप? बोलो, बस एक लास्ट सुनना, बस अपने से बोलना आप। अगर हम आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, सुन लो पहले फिर लिखना प्लीज। आपसे ऐसे ही पूछेगा कि फाइंड आउट पोटेंशियल, देखो अब ये सीरीज में है, सभी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा,
सीरीज में क्या होता है, करंट से में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो अपने से आप बोलो, क्या आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो क्या हर एक सेल का? बोलो अपने से कितना आएगा, सब लोग बोले अपने से। मान लो आपको लिखना हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लो हम लिख रहे हैं सेल 1 का, कौन बोलेगा बोलो अपने से? ये वाला पहला वाला सेल है, इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, बोलो अपने से। देखो करंट निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रही है ना, वही डिस्चार्जिंग का केस ही है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा मतलब डिस्चार्ज कर रहा है बैटरी, ठीक इतना। तो करंट निगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, वो आया था बैटरी के ईएमएफ से कम। और लिखते कैसे हो, ई माइनस आई आर, याद आया, ई माइनस आई आर, मतलब पहले का हो जाएगा E1 माइनस आई R1, समझ पाया क्या अभी? और देखो अगर सेल 2 का लिखना हो तो क्या हो जाएगा बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 2 वो क्या हो जाएगा, E2 माइनस आई R2, करंट सेम है ना, बोलो अप टू 1 जितने भी हैं ऐसे ही। लाइक सेल N का कितना हो जाएगा, En माइनस आई R, समझ पाया क्या? बोलो बैटरी चार्ज डिस्चार्ज हो रही है तो ई माइनस आई आर, कितना क्लियर था? और देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बोलते हैं, यहाँ पर अपने से बोलो आप व्हाट इज, मान लो कि चलो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, अपने से बोलो आप व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 एंड लाइक अक्रॉस सेल 1 एंड अक्रॉस सेल 2, ऐसे बोल दो अपने से। सेल 1 तो हो गया चार्जिंग का केस, लाइक निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो कैसे लिखो, डिस्चार्जिंग का क्या लिखोगे आप, E1 माइनस, मान लो करंट इसमें है आई, तो क्या लिखोगे, बोलो E1 माइनस आई R1, ठीक है ना। सेल 2 देखो प्लस से माइनस जा रही है करंट, किसका केस हो गया, चार्जिंग वाला केस हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, E2 प्लस आई R2, समझ पाए ना? बोलो तो टर्मिनल पोटेंशियल जो डिफरेंस है, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल 1 डिस्चार्ज हो रहा है तो आप लिखोगे वो जाएगा E1 माइनस आई R1, ठीक है इतना। सेल 2 में प्लस से माइनस करंट जा रही है, चार्जिंग हो रही है, तो कैसे लिखोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल 2 का, वो आप लिखोगे E2 प्लस आई R2। डाउट है क्या, बोलो सब कुछ कर लोगे ना, बोलो हर एक सेल के क्रॉस निकाल लोगे पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे निकालना, अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो ई माइनस करना, समझ पाए ना अभी? बोलो इक्विवेलेंट आप निकाल ही लोगे, समझ पाए सभी क्या? सेम पोलैरिटी में है तो आप जुड़ जाएगा, जो रिवर्स रहेगा उसको आपको माइनस कर देना है। कितना क्लियर हुआ? इसको पूरा आप लिख लो, फिर आते हैं नेक्स्ट, उसको केस मेंशन करना है, ठीक है ना। इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल्स आर रिवर्स, याद रहेगा ना, आइडेंटिकल मीन सबका इक्वल रहेगा, ठीक है ना, याद रखना प्लीज। लिख गया ना सभी का? नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, लिखो आप नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पहले ये लिख लो फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो नेक्स्ट लिखो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बात नहीं प्लीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, होता कैसे, ये मान लो कि R1 है, बात नहीं प्लीज, एक सेल है, इसका EMF E1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरा सेल है R2, इसका EMF है E2,
R1, R2, R3 किसी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हुआ है, ये हो गया मान लो कि R, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसा बोलूं, पैरेलल, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी सेल्स हैं सभी किसी भी दो इनके बीच फिक्स्ड हैं। बात नहीं प्लीज, ये हो गया। मान लो कि करंट यहां पे आई है, करंट हर एक ब्रांच में अलग अलग जाएगी, I1, I2, I3। सीरीज में करंट क्या होती है, सॉरी सेम होती है, इसमें पैरेलल में क्या होती है, अलग अलग होती है सभी की। यहाँ पे अगेन ऐसे आएगी, अगेन मिलके हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होता है ना। सीरीज में करंट रिमेन सेम, पैरेलल में पोटेंशियल का डिफरेंस रिमेन्स सेम। इतना किसी को डाउट है क्या? अब अगर मान लो इन जितने भी सेल्स लगे हुए हैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसको अगर आपको एक सिंगल सेल से रिप्लेस करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वही आप बोल लेते हैं ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ चाहिए उसका, और उसका आर इक्विवेलेंट चाहिए, ये बोला हुआ था। बोलो, ये आपने आर यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक इतना। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, तो इन दिस केस इक्विवेलेंट आएगा, अभी ना सभी की पोलैरिटी सेम है, लाइक सपोर्ट कर रहे हैं सेल, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 अपान R1, E2 अपान R2, E3 अपान R3, ये जितने भी सेल लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर n नंबर ऑफ सेल है तो n नंबर ऑफ सेल जुड़ जाएंगे, ठीक है। और नीचे आपको लिखना पड़ेगा वन अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। बात नहीं प्लीज। तो इन सीरीज कैसे निकालते हो आप, सिंपल जोड़ देते हो, ठीक है ना, जितने भी होते हैं। इन पैरेलल कैसे निकालते हो आप, इक्विवेलेंट इस तरीके से आप निकालोगे, E1 अपान R1, E2 अपान R2, E3 अपान R3, जितने भी रहेंगे। ये पहला केस क्या है बोलो, पोलैरिटी सेम है, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं सेल, क्लियर रहेगा ना। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आप देख सकते हैं यहां से सभी सीरीज में आएंगे ना, सॉरी पैरेलल में आएंगे, तो हो जाएगा 1 अपान R1, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये जितने भी रहेंगे अप टू सो वन n तक, ठीक है इतना। बोलो, ठीक है। अब अगर मान लो यहां निकालनी पड़ेगी इस ब्रांच में करंट, तो कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट यहां से, आर इक्विवेलेंट यहां से, बट आप याद रखना कि टोटल करंट कैसे आएगी, ये आर इक्विवेलेंट प्लस आर, क्लियर रहेगा ना, समझ पाए ना, ये आर भी तो है, इतना क्लियर रहेगा ना, डाउट है क्या किसी को? इन पूरे के प्लेस हो जाएगा आर इक्विवेलेंट प्लस आर क्या आ जाए बोले, सीरीज में आ जाएगा, निकाल पाओगे। अब मान लो कि हम दो केस ले रहे हैं ऐसे करके, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। केस 1 ले रहे हैं, इफ सेल्स सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, दो सेल का कॉम्बिनेशन कर ले रहे हैं समझने के लिए, ठीक है ना। तो मान लो हमने दो सेल लिया ऐसे करके, एक सेल मान लो ये है, एक सेल ये है, मान लो यहां पे आपने किसी E1 E2, ठीक है ना इतना। तो कैसे निकालोगे इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, बोलना अपने से, इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 अपान R1
E2 अपान R2 और नीचे कितना आएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R। इसको आप और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हो E1 R2 प्लस E2 R1 और नीचे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं बट मीनिंग सेम ही है। इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो समझ पाए इतना? अब मान लो अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि अगर ये सेल क्या है पूरे आइडेंटिकल सेल है, मान लो कि कैसे बोलो आइडेंटिकल सेल है, मतलब R1 R2 सब बराबर रहेगा, E1 E2 क्या रहेगा सब बराबर रहेगा। तो अगर समझ पाए ना, अगर n नंबर सेल है तो यहाँ पे पूरा जुड़ जाएगा। कर पाओगे ना? बोलो मतलब आइडेंटिकल मतलब E अपान आर, E अपान आर, E अपान आर, E अपान आर क्या हो जाएगा एन ई अपान आर, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा देखो इफ आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, सेल आइडेंटिकल है मतलब सभी के ईएमएफ भी इक्वल। मैं दो का करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप समझ पा रहे हो ना। एन नंबर आप कर लोगे ना अपना जनरलाइज करके, तो इसका मतलब क्या है E1 इक्वल टू E2, R1 इक्वल टू R। तो यहां से भी ER बनेगा, यहां से भी ER बनेगा, नीचे क्या बनेगा 2R बनेगा, ठीक है ना, समझ पाए। तो इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2ER डिवाइड बाई 2R। 2R देखो कट जाएगा इससे, इक्विवेलेंट E क्या आएगा। इवन अगर n नंबर ऑफ सेल होंगे तब भी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा बोलो E ही आएगा। आना भी चाहिए था वही, पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है ना, समझ पाए ना। इन दोनों के बीच क्या रहेगा पोटेंशियल सेम ही रहेगा, इंडिविजुअल वन के इक्वल। समझ पाए क्या? बोलो अगर मान लो n नंबर ऑफ हो गए तो ऊपर क्या हो जाएगा n इंटू ई आर हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा एन आर, तब भी एन आर तो कैंसिल हो जाएगा। समझ पाए क्या? बोलो ठीक है। एक नेक्स्ट केस ये होता है कि अगर हम इसकी पोलैरिटी क्या करें बोलो रिवर्स कर दे पोलैरिटी, तो क्या हो जाएगा बोलो अपने से। केस 2 क्या होता है, इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल इज रिवर्स्ड, पोलैरिटी ऑफ ए सेल इज रिवर्स्ड। अगर हम पोलैरिटी क्या करें रिवर्स कर दें, ठीक है। तो मान लो कि पहला वाला हम माइनस प्लस लिख रहे हैं, बस ये वाला प्लस माइनस कर दे रहे हैं, ये R1 है, ये R2, R1 R2 ऐसे ही कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने से आप बोलना E1 अपान R1 क्या हो जाएगा माइनस E2 अपान R2, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बोलो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालोगे, आप अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपान क्या रहेगा R1 प्लस। समझ पाए? तो मैंने दो कर लिया समझने के लिए, बाकी आप अपने से निकाल लोगे, क्लियर रहेगा ना। करंट आप निकाल पाओगे अपने से, करंट कैसे निकालोगे बोलो इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में आप याद रखना कि सेल्स का भी आर इक्विवेलेंट आएगा प्लस ये जुड़ जाएगा सीरीज में, क्लियर रहेगा ना, मस्त पाए ना। ठीक, इसको आप मेंशन कर लो, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। डाउट है क्या इसमें किसी को? करंट मेंशन कर लेना, ठीक है ना, मैंने इससे करंट लिया हुआ। करंट निकाल लोगे ना अपने से आप अलग अलग ब्रांच में, वो तो आप पहले ही सीख चुके हो, ठीक है। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखो। फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2। वोल्टमीटर मींस होता है सिंपल सा
पोटेंशियल मेजर करेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करेगा। लिख गया ना सभी का? ठीक है, मान लो आपके पास दो सेल मेंशन है, ठीक है, एक का 15 वोल्ट और एक का 10 वोल्ट है, 1 ओम ईएमएफ है। फिफ्टीन वोल्ट 10 वोल्ट है, नीचे लिखता हूं यार मैं, टेन वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि 3 ओम का रेजिस्टेंस है। बात नहीं करो प्लीज, जल्दी से कर लो, खाली हो जाओगे, ठीक है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है। मान लो कि हमने वोल्ट मीटर V1 लगाया यहाँ पे, मतलब पहला वोल्ट मीटर कहां पर है बोलो, पहले वाले सेल के क्रॉस है, ठीक है। और एक मान लो कि सेकेंड वोल्ट मीटर है, दूसरे वाले के क्रॉस है। ठीक है, 24 प्लस माइनस, इसमें भी आपको निकालना है फाइंड आउट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V। बात नहीं करो प्लीज, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है ना। 20 ओम 4 ओम, ये मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ये A है, ये B है मान लो, ठीक है, 20 ओम 4 वोल्ट, ये मान लो 20 ओम रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है ना, प्लस माइनस 10 ओम माइनस प्लस, माइनस प्लस 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट की है और ये भी 10 ओम का है। बात नहीं करो प्लीज, जल्दी जल्दी करो। पहला हो गया ना, फर्स्ट सेकंड सभी का। पहले एक और दोनों कितना आएगा, ये कितना है बोलो जल्दी से, कितना है बोलना अपने से। पहले का रेटिंग कितना आएगा, ध्यान से देखो, रुको मैं इसको लेता हूँ यार मेरे पास, 3 आएगा। कैसे बोलो, वो पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करेगा ना, वोल्टमीटर क्या करेगा, इस सेल के क्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, इस सेल के क्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, बोलो कितना आएगा। चलो मान लो करंट, चलो मान लो ऐसे फ्लो कर रही थी, कोई नहीं, मैंने करंट भी बोल दिया आपको, ठीक है ना। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, चलो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, 90 क्लॉकवाइज। अब बोलो
V1 इज रीडिंग पहले वाले सेल में, V2 दूसरे वाली, रीडिंग लाइक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो आप। मीन्स क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो करंट यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, ऐसे बना हुआ गिवन है मान लो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप बोलो, तो जो रीडिंग हो जाएगी V1 की वो माइनस से प्लस गए हो, आप लिखोगे E माइनस आई आर, याद किया हुआ है ना। तो E कितना है बोलो, 15 है, ठीक है ना। देखो अब आई आपको निकालना पड़ेगा सर्किट से, वही निकालना आपको टास्क था। चलो मान लो करंट यहाँ पे आई ऐसे मान लो अपने से, ठीक है ना। तो करंट कैसे निकालो बोलो अपने से, करंट आप निकालोगे ई इक्विवेलेंट अपान आर इक्विवेलेंट करके, यही करोगे ना। ई इक्विवेलेंट देखो अपोजिट पोलैरिटी हो गई, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 15 माइनस क्या करोगे आप, 15 माइनस 10 अपान क्या हो जाएगा बोला इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा बोलो, 5.2 आएगा क्या, देख लो एक बार आप, 5। अच्छा हाँ ये भी तो है, सॉरी, ठीक है ना। ये हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया, 5, ठीक है ना। बोलो, तो 1 एम्पियर आ गया, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो अगर पहले की रीडिंग लिखो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वन, ठीक है ना। आई कितना है बोलो, 1 है, R1 कितना है पहले का, 1 है। कितना आ गया इसका रीडिंग बोलो, आई इंटू आर, हाँ 13 वोल्ट। डाउट है क्या इसमें, ये नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है ना, 14 वोल्ट, ठीक है ना। सेकेंड पे आओ, V2 मान लो इसका रीडिंग है। अब देखो ध्यान से, प्लस से माइनस गए हो तो कैसे लिखोगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E प्लस आई आर थ्री, तो E तो हो गया 10 वोल्ट, I कितना है बोलो 1 एम्पियर, R3 सॉरी ये कितना है 1, तो कितना हो गया ये 12 वोल्ट, ठीक है ना। जल्दी से ये करो अपने खुद से ये वाला, ये बोलो कितना आएगा, ये प्लस माइनस है, माइनस से प्लस गया है, ठीक है, समझ पाए। बोलो कितना आएगा, हाँ क्या हुआ बोलो, क्या चीज, छह वन, ठीक है ना, बार बार 2 याद आ रहा है, ठीक है ना। चलो ये करो जल्दी से, आया किसी का, जल्दी से कर लो, बहुत सिंपल है ना, बेसिक बेसिक, जल्दी करो। ये है 2 ओम, ठीक है ना, रुको मिट भी किया क्या, सॉरी ये 20 ओम है, ठीक है ना, याद रखना प्लीज, 20 ओम 4 वोल्ट 10 ओम 10 वोल्ट, अभी दिख रहा है ना, करो। रीडिंग निकालनी है वोल्ट मीटर की, वही मतलब किसी का याद बोलना प्लीज, आया, करो अपने से बना के। सेल का सिंपल सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है ना, बाकी एक बार आप सीख लोगे तो कर ही लोगे फिर। बोलो कितना आएगा, जल्दी करना प्लीज, ठीक है, 2 और करने हैं, सिंपल सिंपल। देखो ध्यान से, सुनना है, एक सेकंड सुन लो, देखो देखो, ये पॉइंट ए मेंशन है, ये बी मेंशन है, यही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 ओम रेजिस्टेंस और 4 वोल्ट दोनों ए और के बीच में ही है ना, ये वोल्ट मीटर भी ए और के बीच में ही है ना, 10 फिर अलग दूसरा लगा हुआ है, ठीक है। तो हम देखो अगर इसको ऐसे बना दें, क्या कुछ अंतर रहेगा क्या, बोलना समझने के लिए बस, ठीक है। माइनस प्लस है ना, 10 ओम, ठीक है, और 10 वोल्ट, ठीक है, और ये 20 वोल्ट, ठीक है, ये कितना हो गया
4 वोल्ट। ठीक है, इन द सेम वे ए से प्लस, ये है 10 वोल्ट। ठीक है, क्या दोनों सर्किट में कोई अंतर है क्या? बताओ पहले, दोनों में कोई अंतर है क्या? ठीक है ना? हाँ, कितना बोल रहे हैं सर आप? सही तो है, ठीक है ना? 8 वोल्ट आ गया। तुम लोग देखो यहाँ पे समझने के लिए, अंतर क्या दोनों बोलो? दोनों सर्किट में अंतर है क्या? कोई अंतर दिख रहा है क्या? सेम ही ए 20 ओम और ये था, ठीक है ना? उन्हीं के बीच में वोल्ट मीटर लगा हुआ था, देखो दिख रहा है, ये 10 वोल्ट। ठीक है ना? तो क्या हम इसमें ये वो याद रखना, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, मेजर करने के लिए। इसको आप मान लेना करंट इसमें जा रही है, ठीक है ना? वोल्टेज क्या क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, समझ पाए? तो कितना इक्विवेलेंट करंट आएगी, बोलना सॉरी, करंट कितना आएगी सर्किट में? इक्विवेलेंट आप लिखते हो, सीरीज में दिख रहे होंगे आप पास, सीरीज में ही ना है, बोलो सीरीज में। तो कितना इक्विवेलेंट बोलना? एक का है 10, एक का है 4, कितना हो जाएगा? 10 - 4 है कि नहीं, बोलो? 10 - 4, और नीचे क्या आएगा बोलो? पूरा रेजिस्टेंस कितना है बोलो? 20 + 10 कितना है बोलो? 30। आई इक्वल टू 6/30। करंट कितना आ गई? डाउट है क्या इसमें किसी? नहीं आया था क्या तुम्हारा? ये आंसर सही आया तुम्हारा, ये आया था ना? पहले में कहा सोएंगे, देखो ठीक, इतना बोलो। आपको क्या निकालना है? वी ए माइनस बी निकालना। देखो ये वाला ही पॉइंट आएगा वी पे, यहाँ पे वी ए मान लो, ठीक है ना? चलो यहाँ पे वी बी मान लो, वही नहीं आएगा, तो आप ऐसे लिखोगे वी ए -10, ठीक है ना? मान लो आप ऐसे यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है ना? और करंट यहाँ पे नहीं गिवन था, क्या डायरेक्शन गिवन था करंट का? नहीं गिवन था, ठीक है ना? कोई नहीं, आप ऐसे मान लो, देखो 1/5 एम्पियर की करंट आ रही है, ठीक है? तो कैसे लिखोगे आप? वी ए मान लो इस साइड गया -10, -10 इंटू 1/5, ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? वी बी, ये पड़ा हुआ है ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 2 कटेगा ना? हाँ ठीक है, तो वी ए -8 इज इक्वल टू वी वी, -8 नहीं, ठीक है ना? हाँ -8 नहीं आएगा, रुको, इसमें बैटरी आई थिंक रिवर्स, रुक जाओ सेकंड, प्लस माइनस, एक सेकंड रुकना, प्लस कनेक्टेड है ए से, ठीक है, और बी कनेक्टेड है 10 से, 10 माइनस प्लस, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ना? ए बी सी, बी और ए करें -10, रुक जाओ सेकंड, माइनस प्लस है ना, ये उल्टा लिख रहे हैं ना यहाँ पे, सीक्वेंस में आप ऐड करो प्लीज, ठीक है ना? ये 10 ओम का था और ये 10 वोल्ट का था, ठीक है भी? उल्टा हमने लिख दिया था, ठीक है ना? ये उल्टा आया था फिर, यहाँ आप देखो -10 सॉरी माइनस प्लस, ठीक है, और 10 अभी सही है, और बी में हो गया रिवर्स है ना, -4 और 20, माइनस प्लस है यहाँ पे, माइनस प्लस है ये, ठीक है ना? रुको एक सेकेंड,
सीक्वेंस गलत हो जा रहा था, ठीक है ना। ये कितने की है, 20 ओम, ये कितने का है, 4 वोल्ट, ठीक है भी। करंट तो वही आएगी, ठीक है ना, रिवर्स जाएंगे, करंट 1/5 आएगी। मान लो करंट यहाँ पे गई 1/5 एम्पियर, ठीक है, इतना लिखो, देखो क्या आ जाएगा, वी ए, यहां शुरुआत करो आप, मान लो ये वी ए है, और ये वी बी है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये है, तो ये हो जाएगा वी ए, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखोगे, वी बी आई इंटू आर लिखोगे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो -10 इंटू 1/5, ठीक है, माइनस से प्लस गए आप, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू वी ए, ठीक है ना, ये 2 से कट जाएगा, तो V -8 हो जाएगा, इक्वल टू वी ए। इसको आप लिख सकते हो कि वी बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। वो सीक्वेंस मैंने गलत बना दिया था, ठीक है ना, याद रखना प्लीज, तो फिर तो पूरा रिवर्स हो जाएगा वो, ठीक ना। ये वोल्ट, इसका काम है मेजर करना पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट आप लिखो अपने से, बोले होगी सभी का, तो नेक्स्ट लिखो। इसको आप निकाल के यहां भी लगा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। लिख गया, तो नेक्स्ट लिखो, ऐसे बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, लिख नहीं रहा हूं, कितना ही लिखूं। हाँ बोलता हूँ, एक क्वेश्चन के लिए बोलता हूँ, कहाँ माइनस, यहाँ वाला, ये इसको इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए, प्लस हो गए, कहाँ पे, अच्छा यहाँ बोल रहे हो आप, ठीक है ना, प्लस सेट आएगा, ठीक है ना, बी माइनस बी है, हाँ ठीक है ना, सही है। ये नेक्स्ट लिखो आप, दो और कर लो बस, ठीक है ना, सिंपल सिंपल लिखो, इन द गिवन, बात नहीं प्लीज, इन द गिवन डायग्राम, in the given diagram, in the given diagram, potential difference, in the given diagram, potential difference between A and B, in the given diagram, potential difference between A and B is 5 volt, 5 वोल्ट दिया हुआ है, is 5 वोल्ट, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो, now terminals of 3 volt, now terminals of 3 volt cell are reversed, now terminals of 3 volt cells are reversed, रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। देन फाइंड आउट न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना, ऐसे डायग्राम मेंशन है, डायग्राम बना लो, यहाँ पे दिया हुआ है, ये लेकिन इस वाला, ठीक है, यहाँ देखो ये डायग्राम मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो कि माइनस प्लस है, ये वाला भी गिवन है माइनस प्लस, ठीक है, ये मान लो कि ए है, और ये 6 वोल्ट का सेल है, ये 3 वोल्ट का सेल है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है, इसका एक्स दिया नहीं पता इसका, ठीक है ना, ये मान लो कि पॉइंट है बी, अभी समझ पाए। तो जब इस कॉम्बिनेशन में होते हैं, जब ऐसे जुड़े हुए हैं, तो आपको दिया हुआ है कि ए और बी के बीच डिफरेंस कितना है, समझ पाए। अब बोल रहा है कि अगर 3 को रिवर्स कर दो तो कितना नया आएगा वो निकालना है, समझ पाए ना। अभी
इस डायग्राम के लिए VA माइनस VB दिया हुआ है, कितना गिवन था बोलना, कितने वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है ना। मतलब VA माइनस VB 5 वोल्ट दिया है इस डायग्राम के लिए, याद रहेगा ना। जब जब 3 वोल्ट को रिवर्स कर दो तो कितना हो जाएगा तब निकालना है, समझ पाए ना। अभी 100 10 ओम 5 वोल्ट, क्या चीज 3 आ गया, सही है, ठीक है ना। बाकी लोग भी कर लो प्लीज, और किसी का आया, तुम लोग का गया, कर लो अपने से कितना आएगा। बस एक लास्ट कर लो बस आप, ठीक है ना, मैं आप लिख दे रहा हूं। इफ VB माइनस VA 4 वोल्ट, देन फाइंड आउट X, X क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये A दिया हुआ था, ये 10 ओम है, और ये 2 वोल्ट होता है। ये V गिवन है, 10 और ये 5 है, सॉरी। ये X ओम गिवन है, ये B है, टेन 5 2X, ठीक है। निकालो कितना आएगा दोनों, पहले का तो आ गया, सही बोल रहे हो, ठीक है ना। आ गया ना पहला वाला, नहीं आया पहला वाला, चेक करो आ जाएगा। तुम लोगों का आ गया पहला वाला, फर्स्ट उधर वाला, ये भी निकालो जल्दी से बस। ये देखो, इसका इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे आप बोलो, पैरेलल में है ना, तो कैसे लिखो इक्विवेलेंट, आपने अभी पढ़ा हुआ था कि इक्विवेलेंट आप इसका आप लिखोगे E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे कितना आता है, ये लिखते हो ना इक्विवेलेंट, तो नहीं लिखते बोलो। अच्छा पहले क्या करो, आप यहां से x निकाल लो, आप क्या निकाल लो, आप x निकालो, निकालो कितना आएगा, बोलना कितना आएगा, ठीक है ना। बोलो, हाँ इन लोगों से पूछता हूँ, तुम तो हो गया, बाकी लोग कर लो। इसमें पहले x निकाल लो आप, फिर x निकालने के बाद सेकंड कंडीशन अप्लाई करना प्लीज, ठीक है। और देखो आपके पास इक्विवेलेंट गिवन था, ठीक है ना, 5 वोल्ट दिया हुआ है, समझ पाए, इक्विवेलेंट दिया है 5 वोल्ट, यहां से पहले x निकाल लो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये गिवन है 5 वोल्ट, E1 कितना है मान लो, चलो ये 6 R2 क्या है x, प्लस E2 कितना है 3 R1 कितना है 3, E2 R1, ये नहीं आएगा बोलो। और नीचे क्या लिखोगे, दोनों का सम, लाइक 3 प्लस x, यहां से निकालना कितना आएगा 5 6x प्लस 18 अपॉन 3 प्लस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 15 प्लस 6x प्लस 18 इक्वल टू 15 प्लस 5x, निगेटिव क्यों आ रहा है, कहीं गलत लिखा हुआ क्या मैंने, कहाँ पे, अच्छा
ठीक है, 6x+9, ठीक है भी, x इक्वल टू इतना हो, ठीक है भी। अब x आ गया, अब आप क्या कर रहे हो, बैटरी को आपने रिवर्स कर दिया, तो निकालो कितना आएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इक्विवेलेंट। उस वाले रिलेशन में आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। फिर x जो आपने निकाला है यहाँ पुट कर दो आप, करो अपने से आ जाएगा, ठीक है ना। मस्त पाइप का कैसे आएगा ना, मैं क्या, x आ गया भाई, अब निकालना है नया इक्विवेलेंट, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दे यहीं पर, तो x तो हो गया 6, इसको रिवर्स कर दिया मतलब प्लस माइनस कर दिया। अपोजिट पोलैरिटी कैसे निकालते हो, E1/R1 माइनस E2/R2, याद आया, ठीक है ना, मतलब E1R2 माइनस E2R1। देखो ऐसे लिखते हो ना आप, E1R2 माइनस E2R1, जब पोलैरिटी आप रिवर्स कर दिए तो ये नहीं करते थे, तो इक्विवेलेंट निकालो नया वाला। E1 है कितना, मान लो चलो 6 बोल रहे हो आप, ठीक है ना, R2 कितना है 6, माइनस E2 3, R1 3, ये करोगे ना, और नीचे क्या हो जाएगा 3+6, इसको और सिंप्लीफाई करना, 36 माइनस 18, सॉरी माइनस 9, 36 माइनस 9 अपान में क्या आएगा बोलो, 9, 36 में से 9 निकालो कितना बचेगा, 27/9। चलो बात नहीं प्लीज, ये वाला कितना आएगा, डाउट है क्या उसमें किसी को, ये पहले बताओ उसमें डाउट है क्या, ये कितना है बोलो, और कोई बोलो अपने से, x निकाला ना उसमें 4 वोल्ट, x कितना आएगा, नहीं गलत है, सही से करो, अच्छे से करो, कहीं पे आपने गलती किया होगा पकड़ से, नहीं आ रहा है क्या, x की वैल्यू पता नहीं, यहाँ पे आंसर में 20 गिवन है, बाकी करो अपने से, हाँ 20 आया हुआ है पक्का, देखो सर 20 आ गया, तुम भी करो, वही तो करना है भाई, इक्विवेलेंट इक्वल टू आप लिख लो, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कितना गिवन है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, x निकल आएगा, सही तो है, देखो इक्विवेलेंट यहाँ पे 4 दिया है, मतलब इनके बीच डिफरेंस तो 4 इक्वल टू E1R2, चलो मान लो इसको E1 बोल रहे हो, इसको 2, E1 E2, E1R2 like 5x plus E2 2 10 अपान x प्लस 10, ये नहीं करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस 40 इक्वल टू 5x, 4x प्लस 40 इक्वल टू 5x प्लस 20, 40 माइनस 20, ये आएगा, ठीक है ना, इतना ही रखो आज, ठीक है।